तो चलिए, पहला लेवल शुरू होता है फिजिक्स के एक सवाल से। एडुबॉट पूछता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये है आरव के लिए पहला चैलेंज। आरव थोड़ा सोचता है और उसे क्लास में पढ़ी हुई बात याद आ जाती है। वो जवाब देता है, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही। मतलब किसी चीज की रफ्तार बदलने के लिए कितनी ताकत लगेगी, ये उसके वजन पर डिपेंड करता है। सिंपल। और इसी के साथ लेवल 1 कंप्लीट। अरे वाह, ये छोटी सी जीत है ना, आरव का कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ा देती है। खेल खेल में सीखना कितना मजेदार हो सकता है ना। चलो भाई, अब बारी है अगले लेवल की, केमिस्ट्री का चैलेंज। एड्यूबॉट इस बार और भी तेजी से पूछता है, पीएच स्केल क्या मेजर करता है? आरव इस बार और भी तेजी से जवाब देता है, ये एसिडिटी और बेसिक नेचर को मापता है। एकदम करेक्ट, जैसे नींबू एसिडिक है और साबुन बेसिक। और बूम, लेवल 2 भी पूरा। आरव का डरना अब धीरे धीरे एक्साइटमेंट में बदल रहा है। हर सही जवाब के साथ उसका हौसला आसमान छू रहा है। लेकिन कहानी इतनी सीधी कैसे हो सकती है? तभी एंट्री होती है एक विलन की। इसका नाम है फॉरगेटर। ये उस डर का सिंबल है जो हर स्टूडेंट को होता है, सब कुछ भूल जाने का डर। अब ये सिर्फ एक गेम नहीं रहा, ये एक लड़ाई बन चुकी है। फॉरगेटर आरव को मैथ्स के एक मुश्किल सवाल से चैलेंज करता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? पर आरव अब डरता नहीं है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, 2x। और ये सही जवाब है ना? एक पावर ब्लास्ट की तरह फॉरगेटर को जाकर लगता है और वो कमजोर पड़ जाता है। क्या बात है! ये दिखाता है कि नॉलेज ही सबसे बड़ी पावर है। अब आती है फाइनल चुनौती। फॉरगेटर अपना आखिरी दांव चलता है और पूछता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? ये डिसाइडिंग क्वेश्चन है। आरव एक गहरी सांस लेता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है, बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और बस इस आखिरी पावरफुल जवाब से फॉरगेटर हमेशा के लिए हार जाता है। एडवेंचर खत्म। अब वक्त है असली दुनिया में लौटने का। लेकिन क्या आरव अब वही पुराना डरा हुआ लड़का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले दिन स्कूल के टेस्ट में वही आरव जो फेल होने से डरता था, क्लास का टॉपर बन जाता है। उसका टेंशन अब कॉन्फिडेंस में बदल चुका था। ये उसकी मेहनत और हाँ, सीखने के उस नए तरीके की जीत थी। और यहीं पर इस पूरी कहानी का निचोड़ छिपा है। कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता, बस उसे सीखने का तरीका इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि अगर किसी को आरव की तरह एक और एडवेंचर पे जाने का मौका मिले, तो कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए? अपने आइडियाज नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।